नमस्कार जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, नया सवेरा में हम आपको झारखंड के उन जिलों की पूरी गतिविधि के बारे में आपको जानकारी देते हैं जहां मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से वहां का सूरज अस्त हो चुका था। लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजना चला रही है जिससे लोग जागरूक हो सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार होते हैं। अगर आप बेरोजगार रहेंगे तो गलत रास्ते पे जाएंगे। अगर आपके पास रोजगार होगा तो सही तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाओं से लोगों को जागरूक कर रही है, उन्हें लाभान्वित कर रही है, उन्हें रोजगार दिला रही है। तो चलिए दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलते हैं चंदवा प्रखंड के हुटाप गांव और यहाँ आपको मिलाएंगे बृषमुनि देवी से, जो दुकान चला करके आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। और यहाँ की बहुत सारी महिलाएं हैं जो जागरूक हो रही हैं, रोजगार से जुड़ रही हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठा रही हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार ने अपनी योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। इससे ग्रामीण लाभान्वित हुए। गांव को विकसित करने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। खासकर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हर तरह से प्रयास किया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि गांव की महिलाएं आज स्वावलंबी बन गई हैं। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आ पहुंचे हैं लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के हुटाप पंचायत के हुटाप ग्राम में। एक समय ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ विकास की संभावनाएं नहीं के बराबर थी। युवकों का पलायन हो चुका था। महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वे घर के बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन आज वे JSLPS के सहयोग से, सखी मंडल के सहयोग से आज ये दुकान चलाकर अपनी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत कर रही हैं, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ हैं बृषमुनि देवी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमको JSLPS से पूंजी मिला। JSLPS से लिए पैसा, उसके बाद छोटा मोटा दुकान किए, उससे फिर और सिलाई बुनाई करते हैं। और उसके बाद इससे हमको थोड़ा थोड़ा ये किए करके फिर 2 गाय लिए और उस दोनों गाय से फिर देखिए प्रतिदिन हम 200 रुपया उससे लाभ मिलता है। और इनसे मैंने कहिएगा तो महीना में दोनों मिल के, गाय और दुकान मिला के, हमको 10, साढ़े 10, 11,000 का लाभ मिलता है। शादी मेरा 2016 में हुआ। हाँ, उस समय तो मेरा ये जो एल्वेस्टर का घर है वो भी नहीं था, वो मिट्टी का घर है बगल में, वो वाला में रहते थे। और यहाँ आके ही हम इस घर को अपने से इसको ज़मीन प्लास्टर करवाएं, समूह में ही जुड़ के ये पूरा ये करवाएं। और फिर हाँ समूह से ही जुड़कर जितना भी आगे बढ़े हैं और कुछ कर रहे हैं, हम समूह से ही कर रहे हैं। हाँ, सिलाई का काम तो पहले ही सीखे थे, लेकिन हम यहीं से फिर पैसा ये करके दुकान और साथ साथ सिलाई भी हो जाएगा कह के यहीं से उठा के फिर कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये बत्तख पालन किए समूह के माध्यम से, और फिर मुर्गी पालन किए। फिर अभी तो 2 गाय भी रखे हैं। सिलाई में तो सिलाई ये बस करते हैं, ब्लाउज का सिलाई करते हैं, पेटीकोट का सिलाई करते हैं, फिर सूट का सिलाई करते हैं। हाँ, फोटोकॉपी का मशीन भी करते हैं, समूह का ही से लिए, और फोटोकॉपी सब करते हैं। फोटोकॉपी का मशीन तो बस एक दिन देखे और फिर जाके खरीदे भैया, वहाँ से वो एक बार बस किए वहाँ। उसके बाद आके हमको एक बार बता दिए, एक बार बताए तो हम फिर घर में रहते हैं तो हमें करते हैं। आज भी किए, आज भी हमको लगता है 100 से प्लस हम कमाए फोटोकॉपी मशीन से। समूह में 2016 ही से जुड़े हम। ऐसी स्वावलंबी महिलाओं में से एक हैं बिरसा मुनि। वह अपने हुटाप गांव में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दुकान चला रही हैं। इस छोटी सी दुकान में बिक्री कर वह ग्रामीणों की ज़रूरतों की पूर्ति कर रही है और इससे उन्हें आमदनी भी हो रही है। समूह में जुड़ने से
बहुत फ़ायदा मिला। पहले हम भी बोल रहे थे, समूह में जुड़ने से पहले हम बोल रहे थे कि 10-20 रुपये आप लोग रखते हैं, इससे तो हम ज़्यादा भी रख सकते थे, हम बैंक में नहीं रख सकते हैं, ऐसा बोलते थे। लेकिन दीदी सब हमको बोली कि नहीं, लिखने वाला कोई नहीं है मेरा समूह में, चलिए थोड़ा सा जमा कीजिए, समूह से लाभ मिलता है। तो हम बोले कि क्या लाभ मिलेगा समूह से, हम तो अपने से सिलाई उलाई भी करके रख सकते हैं। तो वो लोग बोले कि नहीं, बहुत लाभ मिलता है। अब देखिए, तबीयत ख़राब हो गया, चाहे कहीं किसी तरह का भी कुछ हो गया, तो हम लोग सब मिल के आपको भी देंगे और आजीविका बढ़ाने के लिए भी देंगे, यहाँ से मिलेगा। आप वो लोन भी ले सकते हैं, जैसे एलपीएस में अगर है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ग्राम संगठन से भी ले सकते हैं। फिर लिंकेज भी होता है, कह के बहुत बताएं कि महिला अपना पति के ई में कितना हम ये करत रहेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे, कितना उससे पैसा मांगेंगे, हमको भी तो कुछ करना चाहिए। अगर किसी तरह से उनका तबीयत ख़राब हो गया या तो कुछ सी तरह से कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पैर हाथ हो गया, तो फिर वो कहाँ से हमको कमा के ला के देंगे। पहले से ही हम नहीं सीखेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो फिर कैसे देंगे सर, कैसे घर अपना चलाएंगे। मेरा बाल बच्चा भी तो है, इसको कैसे पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। हम लोग तो फिर सास ससुर हम लोग से भी थोड़ा सा ये गरीब थे, उससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी आगे हमारा बच्चा को भी बढ़ाना है। जैसे एलपीएस नहीं रहता तो फिर हम लोग तो काम करके नहीं कर पाते। काम करके तो देखिए, काम करके हम अपना घर का चलाते, काम करके तो हम ये दुकान के लिए इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, या तो कुछ गाय खरीदने के लिए तो इकट्ठा नहीं कर सकते थे। और जैसे एलपीएस से हमको मिला तो वहाँ से थोड़ा बहुत खाने के लिए भी बच रहा है, खाने के लिए भी हो जा रहा है, और फिर हम समूह में भी वापस कर रहे हैं। लगभग पूरा हम वापस कर ही दिए। इससे जीवन यापन बेहतर तरीके से संपन्न हो रहा है। ग्रामीणों को जरूरत की चीजें बिरसा मुनि के दुकान में उपलब्ध हो जाती है और इसके बदले में बिरसा मुनि को कुछ पैसे मिल जाते हैं। बिरसा मुनि को आमदनी बढ़ने के कारण उसके घर परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से हो रहा है। ऐसे लोग पलायन करने से भी बच जाते हैं। किराना दुकान में आटा है, फिर देखिए बिस्किट सब है, तेल है, और चीनी सब, दाल उल सब है। हाँ, राशन का मैंने सभी चीज़ है। हम तो सर हम बोलते हैं कि सब लोग जा के अपने से भी आजकल आरसीटी में ट्रेनिंग हो रहा है, आप लोग सीखिए और फिर अपना काम शुरू कीजिए। पैसा तो बैंक समूह से मिल ही रहा है, जाके एक बार ट्रेनिंग लीजिए और फिर अपना काम शुरू कीजिए। मेरा पढ़ाई लिखाई सर मैट्रिक पास, आगे का सर मैं इंटर दे दिए लेकिन गए नहीं एग्ज़ाम के लिए। मैंने मैट्रिक लिखे, उसके बाद हम सिलाई ही सीखे। सिलाई के बाद में कभी कभी सिलाई कर रहे थे, कभी कभी क्लास जा रहे तो इंटर लिखे और मेरा शादी हुआ। पति गाड़ी चलाते हैं। बहुत लोग भी देखिए सर, जितना मेरे सास ससुर को नहीं जानते हैं उतना लोग हमको जानते हैं और बोलते भी हैं कि मैंने ये अगल बगल का कि उनका घर का है, मैंने सब जानते हैं, लेकिन इनका सास है कि का वो नहीं जानते हैं, इनका घर का हो वो नहीं जानते हैं। हमको कहिएगा तो पंचायत भवन जगह का है, इसको जानते हैं। और समूह में हम रह के बहुत पूरा गांव घूमे और जगह भी घूमे, सब लोग जानते हैं। आगे तो हम इस और आगे सर आजकल में ही आटा चक्की और ये धान वाला चक्की भी लेना चाह रहे हैं। बिरसा मुनि न सिर्फ अपने घर परिवार बल्कि गांव के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रही है। सब लोग उनसे प्रेरित होकर छोटे छोटे काम से जुड़कर अपने ही गांव में आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर हैं। जी नमस्कार सर, मेरा नाम मुजीबुल आरफिन, मैं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS चंदवा का हूँ। सर देखा जाए कि जो भारत सरकार का NRLM प्रोजेक्ट है और जो JSLPS इस प्रोजेक्ट को सर चला रही है,
तो इसका मुख्य उद्देश्य है सर कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो गरीबी से जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, उनको किस तरह से गरीबी दूर किया जाए और उनको कैसे आजीविका के माध्यम से जोड़ा जाए, इसके लिए ये जो योजना है सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है। बिरस्मुनी दीदी की बात करें तो इनके समूह के माध्यम से इनको काफ़ी सुविधाएं मिली है। ख़ास करके जो भारत सरकार या झारखंड सरकार के माध्यम से CIF का ऋण दी जाती है, जिसको हम लोग कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड कहते हैं, वो पहले तो जो CLF है उसको दिया जाता है और CLF के माध्यम से ग्राम संगठन को पैसा दी जाती है और ग्राम संगठन के माध्यम से समूह को मिलता है और समूह के द्वारा फिर जो उनके जो मेंबर हैं, समूह के जो महिलाएं हैं, वो अपनी जो आजीविका से बढ़ाने से संबंधित जो उनको जो अपना डिमांड है उस पैसा से वो पूरा करते हैं। तो ये काफ़ी हम लोग को खुशी महसूस होती है कि जो हम लोग का उद्देश्य है, जो सरकार की उद्देश्य है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। जिस तरह बिरस्मुनी दीदी अभी अपने दुकान खोली है इस सुदूर क्षेत्र में, इस ग्रामीण क्षेत्र में, और अपने पैरों पे खड़ी है, तो उसके देख के हम लोग को काफ़ी खुशी होती है। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह यहाँ की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, क्योंकि चंदवा प्रखंड भी एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से भटक गए थे, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की योजना यहाँ पे धरातल पर उतर चुकी है। लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं, खास करके यहाँ की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। अगर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा भी दे सकती हैं, उन्हें शिक्षित भी कर सकती हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं गुमला जिले के गम्हरिया गांव और वहां आपको मिलवाएंगे हीरामणि तिर्की से, जो ब्यूटी पार्लर चला करके आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। हर महिला सुंदर और खूबसूरत दिखना चाहती है, इसके लिए उन्हें ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा और ब्यूटी पार्लर शहरों में ही मौजूद है। शहर की भाग दौड़ के लिए समय निकालकर अपने चेहरे को खूबसूरत बना लेना हर किसी के बात कल तक नहीं थी। शहरों के जैसा ब्यूटी पार्लर अब गांव में भी पहुंच गया है। गांव में भी महिलाएं, युवतियां ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। ब्यूटी पार्लर में जाकर वह अपने आप को खूबसूरत बना रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में। घाघरा प्रखंड एक समय घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा करता था। अब समय बदला, हालात बदले। सरकार के विकास कार्य और प्रशासन के विकास कार्य जो धरातल पर नहीं पहुंच पाते थे, अब समय बदले, हालात बदले, इसके तहत अब यहाँ विकास कार्य पहुँच पा रहे हैं। यही कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं गम्हरिया गाँव में, जहाँ हम जानेंगे हीरामणि तिर्की से, जो दुकान और ब्यूटी पार्लर चला कर किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रही है और घाघरा प्रखंड में वो किस प्रकार महिलाओं को एक प्रकार का प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आइए हम जानते हैं। नमस्कार सर, मैं हीरामणि तिर्की, गांव गम्हरिया, थाना घाघरा, जिला गुमला, झारखंड से हूँ। और हम शुरुआत में शादी के बाद में हम JSLPS महिला विकास मंडल से SHG के माध्यम से शुरू किए थे। SHG के बाद में हम धीरे धीरे महिला विकास मंडल में काम करने शुरू किए। जैसे गांव में ट्रेनिंग लेना, छोटा छोटा कामों को करते थे। उसके बाद में जो भी ट्रेनिंग होता था गांव में जाते थे, दीदी लोग साथ बैठते थे और वो लोग साथ ट्रेनिंग लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने ब्यूटिशन का ट्रेनिंग किए। उसके बाद में हमको लगा कि हमको ब्यूटिशन का ट्रेनिंग किए तो उसको हमको दुकान करना चाहिए। तो आज हम दुकान किए और इससे हमको दुल्हन मेकअप, थ्रेडिंग, मतलब टोटल चीज़, पार्लर का जितना भी चीज़ होता है उसको हम अच्छे से कर रहे हैं। और मेकअप के लिए भी हमको जैसे बुलाती है वैसे जाते हैं गांव लेवल में दुल्हन लोग को सजाने के लिए। तो कम से कम 6,000 से लेके 12,000 15,000 तक हमने किया है। और मेकअप का कोर्स हमने लोहरदगा से प्रशिक्षण लिया था। उसमें 6 महीना का था, बट हम साल भर जैसा किए थे। उसके बाद हमने यहाँ दुकान किया। जी, यहाँ भी हम प्रशिक्षण भी देते हैं। अभी तक 5 ब्यूटिशन का प्रशिक्षण ले चुकी है और साथ में मेरा सिलाई भी है, तो उसको 25 से 30 स्टूडेंट हम सिलाई में भी दे चुके हैं प्रशिक्षण। जी, मेकअप करने समय सबसे पहले उसका फेस को देखा जाता है कि फेस उसका 3 प्रकार का होता है। तो सांवला है, मीडियम है, या तो थोड़ा सा
ज़्यादा ही गोरा है तो उसके हिसाब से हम लोग का क्रीम डाला जाता है और उसी हिसाब से हम लोग मेकअप करते हैं। नाइट का मेकअप अलग से होता है, दिन का मेकअप थोड़ा सा अलग से होता है जी। जब हम लोग का ट्रेनिंग हुआ तो उस टाइम हम लोग को बताया गया था, तो उसी हिसाब से हम लोग फेस के हिसाब से ही हम लोग क्रीम डालते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं गुमला जिले के घाघरा प्रखंड अंतर्गत गम्हरिया गांव की, जहां पर हीरामणि तिर्की अपने ही गांव स्थित घर में ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। हीरामणि तिर्की के लिए रोजगार के लिए इससे बेहतर साधन दूसरा नहीं है। थोड़ा सा प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने यह व्यवसाय शुरू किया। अब गांव घर में शादी विवाह के मौके पर उन्हें आमंत्रण मिलता है और वह युवतियों और महिलाओं को सजाने संवारने का काम करती है। ब्राइडल मेकअप में सबसे पहले फेस को देख के हम लोग फेशियल करते हैं, फेस को पूरी तरह से साफ करते हैं। उसके बाद में हम लोग मेकअप का स्टार्ट करते हैं। कम से कम 2.5 से 3 घंटा टाइम ले लेता है। सबसे पहले हम उसको फेशियल करते हैं, क्लिनजिंग मिल करते हैं, टोनर करते हैं। उसके बाद में क्रीम डालते हैं, मॉइस्चराइजर क्रीम। उसके बाद में सीरम डालते हैं। उसके बाद में सीरम के बाद में हम उसको क्रीम डालते हैं। हाँ, तो सर उसके लिए अगर थोड़ा बहुत धागा से लग जाता है तो उसके लिए हम एक टोनर रखे हुए हैं, टोनर देते हैं, या तो उसके साथ हम एस्टेंजर मतलब डिटॉल का जो क्रीम है उसको हम रखें, उसको हम देते हैं तो उससे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। मेकअप में तो सब ब्राइडल और अभी ब्राइडल ही चला है, दुल्हन मेकअप। साथ में फेशियल है और थ्रेडिंग है, मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, मसाज है, हेयर कटिंग है, ये सब है सर। होता है सर, जैसे हेयर कटिंग का होता है, फेशियल होता है। फेशियल का एकदम कम में 300 से स्टार्टिंग मसाज के लिए देते हैं और 500, 600, 700, 1000 रुपया, 1200 तक का फेशियल आ जाता है किट के हिसाब से। और हेयर कटिंग का आता है आपका 60 रुपया से आपका 200-300 रुपया तक का हेयर कटिंग का आ जाता है। और थ्रेडिंग का आपका 30 रुपया से लेके 60 रुपया तक का होता है। बाल कटिंग समय देखते हैं, इसका बाल को अच्छे से कोम करना पड़ता, कोम सबसे पहले धोना पड़ता है, उसके बाद अच्छे से कोम करते हैं, उसके बाद सेक्शन करते हैं, उसके बाद में कस्टमर के हिसाब से हम लोग को बाल काटना पड़ता है, उसके मतलब उसका पसंद से। जी हाँ, तो उसके लिए भी अभी का डेट में तो सर प्रदूषण के कारण और खान पान के वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ है, हम लोग का हेयर स्पा भी होता है। तो हेयर स्पा भी करते हैं तो बाल अगर बहुत सूखा रूखा है तो उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट और शाइनी आता है। जी हाँ, होता है। उसके लिए हम लोग बाल को जब सुखाते हैं तो फर्स्ट में हम लोग को गर्म हवा नहीं देना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा ठंडा हवा देना पड़ता है सर। उसके बाद जब बाल थोड़ा सही हो जाता है उसके बाद हम लोग गर्म हवा देते हैं। सर फेशियल करने टाइम, फेशियल करने के लिए हम लोग को उम्र के हिसाब से अलग अलग क्रीम आता है, या तो फेस के हिसाब से भी अलग अलग क्रीम आता है। इसे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। लगन के समय में हीरामणि तिर्की के ब्यूटी पार्लर में काफी भीड़ हो जाती है। उनके ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने के लिए महिलाएं आती हैं। इसके लिए 1-2 दिन पहले या 10 दिन पहले ब्यूटी पार्लर के संचालिका को जानकारी देनी पड़ती है ताकि सबका कार्य समय पर हो सके। उसके में क्रीम में लिखा रहता है सर, जैसे बहुत सा क्रीम है, कभी फ्रूट का क्रीम आता है, जैसे पपाया फ्रूट का, या तो जो भी फ्रूट का है वो 18 से लेके 20 साल की यंग लड़की लोग कराती है। और थोड़ा सा ऊपर उम्र के हो जाती है उसके लिए भी है, अरोमा का है और भी है, बहुत सारा का है। जैसे नेचर गोल्ड का हो गया, नेचर गोल्ड का भी बहुत के नॉर्मली कराती है। तो फिर बहुत सा क्रीम है सर। घर का देखिए, हम तो घर में कमाने वाला सिर्फ हम अकेले हैं सर। जितना भी हम कमाते हैं इसी से, मेरा 2 बच्चा है उसको हम अपना पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, और उसी से हमारा परिवार चल रहा है। सर सिलने के लिए बच्ची लोग है, सिलाई जो हम करते हैं और हमने खुद सिखाए हैं बच्ची लोग को, और अभी वो लोग सिल के हमको कपड़ा दे रही है। एक समय में जैसे 2 टाइम करके देते हैं सर। सुबह में अभी 4 से 5 आती है, उसके बाद में 2 बजे के बाद में 3 से 4 अभी आएगी। तो टोटल 8 से 10 स्टूडेंट अभी हो जाती है। और पार्लर में 2 से 3 एक दिन में होता है सर। अभी सिलाई का मात्र 3000 है सर, और ब्यूटिशन का 15000 तक है चार्ज। सिलाई में लेडीज आइटम सारा चीज़ है सर। उसमें प्रशिक्षण भी देते हैं, साथ में हम अपना कपड़ा भी बना के देते हैं, जैसे सूट, ब्लाउज, प्लाजो, पटियाला, गाउन, लहंगा, ये सब सारा चीज़ बना लेते हैं। प्रशिक्षण उसको हम घाघरा से ही लिए हैं सर। नहीं सर, अभी तो ऐसे कुछ पता नहीं चलता है। और अभी हम लोग को तो घाघरा क्षेत्र में पहले से अभी भी है, इसलिए हम लोग उसमें नहीं कह सकते। हम लोग को कोई डर चाहे ये सब कुछ नहीं है, हम लोग एकदम निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं। और अभी हम शाम तक भी आना जाना हो तो हमको कोई से डर नहीं है।
सर हम तो यही कहेंगे कि महिलाएं हमेशा आगे आए और हमेशा प्रशिक्षण लेके अपना पैर में खड़ा हो और अपना काम करे स्वयं से। सर जब हम लोग ग्रेजुएशन के उस टाइम से तो कोई भी वैकेंसी निकलता था तो मतलब एग्ज़ाम भी होता था तो उसका रिजल्ट सही आ नहीं पाता था, तो बीच में लॉकडाउन भी हो गया, उसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए। सर खुश हैं क्योंकि हम खुद से हम एक महिला हो के घर का काम करके आज हम अपने से कमा रहे हैं और अपने बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, हमको खुशी मिली। SHG के माध्यम से, SHG में हम लोग बैठते थे तो हम जब इसमें शुरुआत किए तो हमको 2.5 लाख रुपया जैसा पूंजी लगा था, उसमें से हम 1 लाख रुपया SHG से लिए थे। और SHG में जब हम लोग को पैसा कम था तो हम CC लिंकेज हम लोग का ग्रुप में हुआ था, तो CC लिंकेज के माध्यम से बैंक से हम लोग पैसा लिए। उसके बाद हम वहाँ से 1 लाख रुपया लिया और उसी से हमने शुरुआत किए थे। और उस 1 लाख को हम 1 साल में धीरे धीरे करके हम उसको ऋण को वापस किए और अभी हमारा दुकान 2 साल से 2.5 साल लगभग हो रहा है। सर युवतियां अब हीरामनी की ब्यूटी पार्लर में आकर ही अपना मेकअप कराना चाहती हैं। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र की महिलाएं खुद को सजाने और संवारने में किसी शहरी महिला से पीछे नहीं है। इससे हीरामनी को अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। इससे न सिर्फ ब्यूटी पार्लर का खर्च निकल रहा है, बल्कि वह अपना और अपने घर परिवार और बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा भी कर रही है। वह इस कार्य से पहले से काफ़ी अधिक खुशहाल है। नमस्कार, मेरा नाम हुआ अमित आइन और यहाँ महिला विकास मंडल घाघरा में मैं लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हीरामनी दीदी जो यहाँ पे एक ब्यूटिशियन का काम कर रही हैं, मैं इनको पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ। ये दीदी शुरुआत से ही देखते थे, काफ़ी मतलब अपने काम को लेकर के बहुत ही मतलब काम को लेकर के बहुत उत्साह इनको रहता था। और महिला मंडल से जुड़ने के बाद वे काफ़ी कुछ सीखी, काफ़ी परिवर्तन इनमें आया, लोगों से बातचीत करना। और जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इनका एक अपना दुकान है जहाँ पे ब्यूटिशियन का और सिलाई का ये काम देखती हैं। शुरुआत में इन्होंने भी मतलब संस्था से जुड़कर बहुत कुछ सीखा और सीखते हुए भी ये यहाँ पे काम कर रही हैं और आसपास की बच्चियों को भी सिखा रही हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रही हैं। ये देखते हुए हम लोगों को मतलब काफ़ी खुशी होती है। और दीदी जो है इतना अच्छा इनकम कर रही हैं कि अपने परिवार को मतलब पूरा योगदान दे रही हैं, 2 बच्चों को देख रही हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं। JSLPS में भी हमारा जैसे कि हम लोग को शुरुआती तौर पे कोई अगर काम करती हैं दीदी तो उसको छोटा मोटा फ़ंड का ज़रूरत पड़ता है, तो ग्रुप से दीदी लोन लेकर के CIF फंड है, चाहे CC लिंकेज के माध्यम से भी दीदी लोन लेती हैं। अपना शुरुआती जो भी पूंजी लगता है और फिर जब ये होता है मतलब CC लिंकेज भी जो है कि हम लोग का एक प्रोग्राम है JSLPS का, जो बैंक सखी के माध्यम से बैंक द्वारा लोन आसानी से मिलता है ग्रुप को, और ग्रुप से दीदी लोन लेती हैं और जैसा चाहे वैसा अपना काम शुरुआत कर सकती हैं। जैसे कि JSLPS का एक प्रोग्राम है CC लिंकेज जो है, वहाँ से दीदी को पूंजी के तौर पे 2-2.5 लाख रुपया जो है पूंजी वहाँ से ली और अपना ये बिज़नेस स्टार्ट की है। और आगे भी बहुत से दीदी हैं जो कि इस तरह का काम करना चाहती हैं, उनको भी इस तरह का सेवा मिलते रहेगा JSLPS के थ्रू। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह हीरामनी की ब्यूटी पार्लर चला करके आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो, शिक्षित हो। अगर वो शिक्षित होंगी तो आने वाली 3 पीढ़ियां भी शिक्षित होंगी। और केंद्र और राज्य सरकार का भी यही सोच है कि जो महिलाएं हैं वो 4 दीवारी से बाहर निकलें। अगर वो बाहर निकलेंगी तो खुद को सशक्त करेंगी और अपने परिवार का भी सही ढंग से पालन पोषण कर पाएंगी। महिलाएं अगर शिक्षित होती हैं तो अपने परिवार को भी, अगर जो भी उनका परिवार है अगर मुख्य धारा से भटक रहा है तो वो रोकेंगी, जागरूक होंगी। तो इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाओं की चला करके लोगों को जागरूक कर रही है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। और हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए आपको यही दिखाते हैं कि जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं, किस तरह योजनाओं के द्वारा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। अगर आपके घर के आसपास भी कोई आपको ऐसा लोग लग रहा है कि जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप उन्हें रोकिए, उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक कीजिए। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।